हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाला है हेमरॉइड्स के बारे में, जिसे सामान्य लैंग्वेज में बवासीर या मस्से के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है ये हेमरॉइड्स, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या क्या साइन सिम्टम्स देखे जाते हैं तथा इसका उपचार कैसे किया जाता है, उन सभी के बारे में अपन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखना। तब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है, तो गुदामलाशयी क्षेत्र जिसे एनोरेक्टल रीजन कहा जाता है में डायलेटेड यानी फैली हुई तथा टॉर्टस वेरिकोस वेन की उपस्थिति हेमरॉइड्स या बवासीर कहलाती है। क्या, तो एनस तथा रेक्टम वाले एरिया में, एनस जो रेक्टम वाला जो एरिया होता है उसमें डायलेटेड यानी फैली हुई तथा टॉर्टस वेरिकोस का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, कौन सी टेढ़ी मेढ़ी वेन का पाया जाना। और वेन में क्या होता है, ब्लड पाया जाता है। तो टेढ़ी मेढ़ी वेन पाई जाती है तो उसमें क्या होते हैं, गांठें पड़ जाती है तो वहाँ से ब्लड लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो एनस के माध्यम से बाहर निकलता है। तो उसे हम हेमरॉइड्स बवासीर या मस्से के नाम से जानते हैं। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ईजी है जो कि समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्या है, तो गुदा मलाशयी क्षेत्र यानी एनोरेक्टल रीजन यानी एनस तथा रेक्टम के रीजन में डायलेटेड तथा वेरिटोटियस वेरिकोस वेन की उपस्थिति हेमरॉइड्स या बवासीर कहलाती है, जिसे पाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, पाइल्स कहा जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हेमरॉइड्स को निम्न 3 प्रकार का होता है। ठीक है, हो सकता है हेमरॉइड 3 टाइप का होता है। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं देखते हैं। सबसे पहला आता है एक्सटर्नल हेमरॉइड, दूसरा है इंटरनल हेमरॉइड, तीसरा है प्रोलेप्स्ड हेमरॉइड। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एक्सटर्नल हेमरॉइड्स के बारे में। तो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स जो होता है वो क्या कहता है देखते हैं। तो इस प्रकार के हेमरॉइड्स गुद्दी छिद्र यानी एनाल स्फिंक्टर के नीचे स्थित होते हैं। एक्सटर्नल एंड बाहरी बवासीर की बात कर ले तो इस प्रकार का जो हेमरॉइड्स पाया जाता है इसमें जो वेन्स होती है वो एनाल स्फिंक्टर के नीचे स्थित होते हैं, जिसे इंस्पेक्शन के द्वारा देखा जा सकता है, जिसे इंस्पेक्शन के दौरान देखा जा सकता है, यानी आंखों की सहायता से जिसे आसान से देख सकते हैं उसे बोलते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड। दूसरा आता है इंटरनल हेमरॉइड्स। इस प्रकार का हेमरॉइड एनाल स्फिंक्टर के ऊपर स्थित होते हैं, जिसे इंस्पेक्शन के दौरान नहीं देखा जा सकता है। बहुत ही ईजी है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोलेप्स्ड हेमरॉइड्स। प्रोलेप्स्ड हेमरॉइड जिस बवासीर है तो यह गुदा से होकर बाहर निकला हुआ हेमरॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी क्या क्या कारण होते हैं। हेमरॉइड्स बवासीर या मस्सा जिसे पाइल्स बोला जाता है, तो इसके क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हेमरॉइड होता है तथा एनस वाले क्षेत्र से ब्लड बाहर आता है। तो सबसे पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन सख्त व कड़ा मल या पेट में जमा हुआ मल रहता है तो उसकी वजह से ये देखा जा सकता है। नेक्स्ट डायरिया, यदि डायरिया की कंडीशन की वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी यह हो सकता है। नेक्स्ट मोटापा ओबेसिटी। नेक्स्ट है डिफेक्शन के दौरान अत्यधिक जोर लगाना, मल त्याग करने के दौरान अत्यधिक जोर लगाना जिस कारण हेमरॉइड देखा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग यानी लंबे समय तक खड़ा रहना, लंबे समय तक बैठे रहना, यानी रेक्टल सर्जरी ऑन इन्फेक्शन यानी मलाशयी सर्जरी होना या इन्फेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसी कंडीशंस में हेमरॉइड्स होने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखे जाते हैं। हेमरॉइड से मस्सा हो जाता है तो उसमें क्या क्या देखे जाते हैं। सबसे पहला है मल त्याग के समय चमकीले लाल रंग का रक्त आना यानी ब्राइट एंड रेड कलर्स ब्लड एट द टाइम ऑफ डिफेक्शन यानी मल के साथ में ब्लड आना। नेक्स्ट है रेक्टल इचिंग यानी मलाशयी भाग में खुजली चलना। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, रेक्टल पेन। एक्सटर्नल हेमरॉइड निरीक्षण के दौरान विजिबल होते हैं जो देखे जा सकते हैं कि ब्लड आ रहा है। नेक्स्ट है ब्लड लॉस के कारण रोगी में एनीमिया जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो इसी रोगी में मौजूद क्लिनिकल फीचर्स या शारीरिक परीक्षण जैसे पाल्पेशन इंस्पेक्शन आदि या एनाल स्फिंक्टर पर या इससे बाहर निकले हेमरॉइड्स इन्फेक्शन द्वारा देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोक्टोस्कोपी की जाती है। नेक्स्ट सिग्मोइडोस्कोपी जैसी प्रक्रियाएं परफॉर्म की जाती है। अब बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो इसमें सबसे पहला है कॉन्स्टिपेशन का उपचार करना है तो निम्न ट्रीटमेंट दिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेमरॉइड हुआ है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन का उपचार किया जाता है। सबसे पहला है रोगी को फाइबर रिच डाइट दे,
नेक्स्ट है फ्लूइड इंटेक बढ़ाएंगे। स्टूल सॉफ्टनर जैसे डूकोसेट, सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट आदि दें। नेक्स्ट पेन तथा इचिंग को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग, एनेस्थेसिया तथा टॉपिकल स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स दें। एनाल एरिया में कोल्ड एप्लीकेशन करें, तत्पश्चात सीट्स बाथ प्रोवाइड करें। जैसे काम किए जाते हैं इचिंग तथा पेन को रोकने के लिए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सपोजिट्रीज, सपोजिट्रीज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट म्यूकस सिक्रेशंस को बढ़ाकर फ्रिक्शन को कम करते हैं तथा पैरालिसिस को उद्दीपन किया जाता है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब इसमें क्या क्या सर्जरी की जाती है जिसके द्वारा हेमरॉइड्स को रिमूव किया जाता है। सबसे पहला आता है रबर बैंड लाइगेशन। रबर बैंड लाइगेशन में क्या होता है, इस प्रक्रिया के दौरान चिकित्सक यानी डॉक्टर हेमरॉइड्स के बेस के चारों तरफ एक रबर बैंड बांध देता है। ब्लड सप्लाई, जिससे ब्लड सप्लाई क्या हो बंद हो जाने के कारण हेमरॉइड कुछ ही दिनों में सिकुड़ कर जड़ जाता है। नेक्स्ट सर्जरी की जाती है स्क्लेरोथेरेपी। इस प्रक्रिया के दौरान रोगी की स्क्लेरोजिंग एजेंट के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे हेमरॉइड सिकुड़ कर जड़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी में इसके अंतर्गत फ्रीजिंग के द्वारा हेमरॉइड को नष्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हेमरॉइडेक्टोमी। इसके अंतर्गत सर्जिकल प्रक्रियाओं द्वारा हेमरॉइड्स को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट याद होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला है रोगी में मौजूद लक्षणों एंड सिम्टम्स जैसे रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, रेक्टम इचिंग हो रही है, रेक्टल पेन हो रहा है आदि की उपस्थिति तथा इसकी सीवियरिटी का असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट है रेक्टल ब्लीडिंग के कारण रोगी में एनीमिया हो सकता है, अतः उसे एनीमिया के लक्षणों की उपस्थिति के लिए भी असेसमेंट करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन का उपचार है, तो रोगी को फाइबर रिच डाइट तथा पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड लेने की सलाह दें। रोगी को प्रतिदिन 8 से 10 ग्लास फ्लूइड लेने की सलाह देंगे। नेक्स्ट आवश्यकता अनुसार रोगी को स्टूल सॉफ्टनर तथा सपोजिट्रीज दिए जाने चाहिए जिससे ब्लड मल यानी स्टूल आसानी से त्यागा जा सके। नेक्स्ट रोगी को मल त्याग यानी पेचिंग अधिक जोर नहीं लगाने की सलाह देंगे। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना तथा शारीरिक गतिविधियों के स्तर बढ़ाने भी कॉन्स्टिपेशन को कम करता है। नेक्स्ट रोगी को टॉयलेट में अनावश्यक ही ज़रूरत से ज़्यादा समय तक नहीं बैठने की सलाह देनी चाहिए, अन्यथा लंबे समय तक इस स्थिति में बैठे रहना ब्लड सप्लाई को बाधित कर सकता है। नेक्स्ट वेन तथा इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए एनाल एरिया में कोल्ड पैकेज अप्लाई करें, उसके बाद सीट्स बाथ प्रदान करेंगे। नेक्स्ट रोगी को पौष्टिक तथा आसानी से पचने वाली डाइट लेने की सलाह देनी चाहिए। चिकित्सक परामर्श सभी ड्रग्स को 5 सही नियमों के पालन करते हुए देवे। नेक्स्ट रोगी को सिंथेटिक मटेरियल से निर्मित अंडरवियर नहीं पहनने की सलाह देंगे क्योंकि ये हवा की आवाजाही को कम कर रोगी में डिस्कम्फर्ट कर दे सकते हैं। रोगी को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रदान करेंगे तथा उसे आश्वासन देंगे। जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट के काम किए जाते हैं हेमरॉइड वाले पेशेंट में, और इस प्रकार हमने हेमरॉइड तथा बवासीर जिसे अपन मस्सा पाइल्स भी बोलते हैं उसका इलाज किया जाता है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तथा वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल पर पहली बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।